It's your SST class. Students, today we will start a new chapter in geography, human resources. In this chapter, we will discuss about the constituent of human resources, distribution of population, substantial distribution of population, density of population, population change, pattern of population change, and population composition and pyramid. Okay, now let's start this chapter. एज यू नो ह्यूमन बींग आर अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। बेटा आप सबको पता ही है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम सभी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, क्योंकि सभी पर्सन के पास, हर एक व्यक्ति के पास अपनी अलग यूनिक स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, जिनकी हेल्प से वो किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में दूसरों की हेल्प करते हैं। यानी हम सभी के पास एक अलग सी स्किल होती है, अलग सा अपना सबका नॉलेज होती है। उस नॉलेज को हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ ना कुछ नए नए इवेंट करते रहते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी नॉलेज और स्किल का यूज़ करके किसी भी रिसोर्सेज को बहुत ही मोर इम्पोर्टेंट उसको हेल्पफुल बनाने में बनाते हैं। पीपल नीड कंटिन्यूअस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बिकम यूजफुल ह्यूमन रिसोर्सेज। और लोगों को, जो लोग होते हैं उनको कंटिन्यूअस एजुकेशन चाहिए होती है और उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज बनने के लिए। एजुकेशन और ट्रेनिंग जो होती है वो लोगों की क्वालिटीज़ को, जो उनकी स्किल और नॉलेज की क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। यानी अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती हैं, आपके अंदर जो स्किल्स है वो और ज़्यादा डेवलप होती है, आपकी नॉलेज ज़्यादा डेवलप होती है। ऐसे ही एजुकेशन और नॉलेज ऑफन कम अंडर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो हमारी एजुकेशन और नॉलेज होती है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर आती है। बहुत सारी कंट्रीज़ विच वांट टू प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस करना चाहती हैं, वो अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज की दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। यानी उनकी एजुकेशन और उनकी जो ट्रेनिंग होती है इस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। Constituent of human resources, to understand the role of people as a resource, we have to know about their qualities. People vary in sex ratio, age, health and condition, literacy level, income level, etc. किसी भी जो रिसोर्स है उसको समझने के लिए हमें किन चीज़ों को समझना उनकी क्वालिटी को समझना पड़ता है। लोगों को रिसोर्सेज के रूप में क्या रोल है, इसके लिए हमें पहले उनकी क्वालिटीज़ को समझना पड़ेगा। तो पीपल का क्या होता है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग सेक्स रेशो होता है। यानी अलग, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने मेल हैं उतने ही फीमेल रहें, दोनों का रेशो जो है वो अलग अलग रहेगा। सबकी एज जो होती है वो भी अलग अलग होती है, हेल्थ कंडीशन भी हर एक कंट्री में अलग अलग होती है। सबका लिटरेसी लेवल, यानी सबकी जो एजुकेशन है, सबकी जो पढ़ाई है वो भी अलग अलग ही होती है। इनकम लेवल सबका अलग अलग होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्लेन ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी कंट्री है उसका जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में। पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारा पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है बहुत सारे मेल और फीमेल के नंबर को जानने के लिए। ठीक है, यानी हमारी कंट्री में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ये हमारी हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके एज को जानने में हेल्प करता है, उनकी हेल्थ कंडीशंस को जानने में हेल्प करता है, वो कितने पढ़े लिखे हैं या कितने लोग अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ सकते, इसमें हेल्प करता है। वेदर दे आर हेल्दी, क्या वो हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, उनके इनकम ग्रुप लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है या हाई इनकम ग्रुप है, यानी वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या मिडिल क्लास है या गरीब है, इन सब चीज़ों को जानने में हेल्प करता है हमारा पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन। थ्री मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के। कौन कौन से होते हैं वो? सेक्स रेशो, एज कंपोजिशन एंड लिटरेसी।
तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब सेक्स रेशो क्या होता है? सेक्स रेशो होता है कि इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी 1000 मेल में कितने फीमेल हमारे काउंट होते हैं। यानी हम जो हमारा ये है पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि एक एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1000 अगर मेल हैं, यानी 1000 मेल में उस एरिया में कितने फीमेल हैं। तो हमारी जो पूरे वर्ल्ड में एवरेज सेक्स रेशो जो है फॉर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का 1000 मेल में 934 फीमेल होती है। यानी अगर हमारे एक एरिया में 1000 वहाँ पर मेल हैं तो हम फीमेल को कितना काउंट करेंगे वहाँ पर 334। ये हमें ये बताता है कि मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है। अगर हम एशिया में देखें, एशिया द सेक्स रेशो इज़ अनफेवरेबल ऑफ फीमेल्स। ये तो पूरे वर्ल्ड का था, यानी 1000 मेल में सिर्फ 934 जो फीमेल हैं। अगर वर्ल्ड में देखें तो वहाँ तो एशिया में देखें तो वहाँ तो और भी ज़्यादा है। दिस इज 957 अनफॉर्चुनेटली द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया, यानी 957 है वहाँ पर। और इंडिया में द सेक्स रेशो इज़ इंडिया 980 फीमेल पर 1000 मेल, यानी हमारा जो है इंडिया में सेक्स रेशो कितना है 1000 मेल्स में 980 फीमेल हैं। इट बिकम द जनरल निग्लेक्ट फीमेल। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे कंट्री में यानी पूरे वर्ल्ड में फीमेल को निग्लेक्ट किया जाता है, उनकी जल्दी ही डेथ कर दी जाती है बिफोर द बर्थ, यानी जन्म लेने से पहले ही फीमेल को मार दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन। और ये भी है कि यहाँ पर उनका क्या है, बहुत ही सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक रूप से भी पॉलिटिकल रूप से भी वो बहुत वीक हैं। उनका लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। और फीमेल इज़ अनदर रीज़न ऑफ लो ओवरऑल लो स्टेटस, यानी फैमिली में उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता। यानी अगर किसी मेल और फीमेल में से दोनों को चूज़ करना हो कि किसको पढ़ना है तो मेल को ज़्यादा चूज़ करेंगे, तो इस वजह से उनका लिटरेसी रेट जो है वो भी कम हो जाता है। रिसेंटली द फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ मार्जिनली इम्प्रूव्ड ओवर दैट द ऑफ मेल। लेकिन अभी क्या है, हम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी जो फीमेल की जीने की जो क्षमता है वो बहुत ही मार्जिनली पर इम्प्रूव हुई है। दिस प्रैक्टिस मस्ट बी कंटिन्यूज टू बैलेंस द सेक्स रेशो। और ये जो प्रैक्टिस है यानी उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एज कॉन्स्टिट्यूशन। एज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा कि इसमें हमारी कितनी पॉपुलेशन, यानी हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने एज के लोग जो हैं वो रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन इज़ ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले में आते हैं पीपल बिलो 15 ईयर, एंड सेकंड में आते हैं बिटवीन 15 to 64, एंड थर्ड में आते हैं अबव 65। यानी जो हमारे पीपल बिलो 15 ईयर है, यानी जो 15 साल से नीचे के लोग हैं, या फिर जो 65 से ऊपर के जो लोग हैं, हम उनको कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। यानी वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी 14 साल से जो नीचे के स्टूडेंट जो लोग बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और 65 से ऊपर के जो हो गए वो भी अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड हो गए, तो ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाती है। और 15 से ऊपर की जो एज होती है और 64 तक के जो लोग होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि वो लोग खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, The young and the old are supported to make special demand, especially in health and medical care. जो young population है, जो ओल्ड पॉपुलेशन है, उन दोनों को ही स्पेशल हेल्थ और स्पेशल मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। एजुकेशन ऑफ द यंग ऑल्सो मेक प्रेसिंग डिमांड ऑन द रिसोर्सिंग ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। और एजुकेशन जो है वो यंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है एज अ रिसोर्स के तौर पर, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमिक में एक्टिव रहना है, उस पॉपुलेशन को एक रिसोर्स के रूप में एक्टिव रहना है। बोथ द ग्रुप आर डिपेंड
ऑन द पॉपुलेशन ऑफ मिडिल एज ग्रुप। और ये दोनों ही जो पॉपुलेशन है, अभी जैसे मैंने बताया, जो 15 ईयर से नीचे और 65 से ऊपर के जो लोग होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, मिडिल में 15 to 64 वाले एज ग्रुप के ऊपर। पॉपुलेशन ग्रोइंग फास्ट ड्यू टू हाई बर्थ रेट जनरली हैज़ अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ किड्स। जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें अगर बहुत ज़्यादा बर्थ रेट है तो वो बहुत तेज़ी से उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन होगा किड्स का, और वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। इसी तरीके से जिसमें पॉपुलेशन ग्रोइंग ग्रेजुअली जनरली हैज़ अ लो प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, और वो जिसमें कम प्रोपोर्शन होगा चिल्ड्रन का वो भी जनरली मतलब बहुत ही ग्रेजुअली जो है वो ग्रो करेगी, वो भी धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी। ठीक है, यानी क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा नहीं होंगे, छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं होंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, लेकिन जब जिसमें बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होगा तो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ेगी। नेक्स्ट आती है लिटरेसी। द एबिलिटी टू रीड राइट एंड डू सिंपल अर्थमेटिक वर्क इज नाउन एज लिटरेसी। यानी लिटरेसी क्या होती है, ऐसे लोग जो पढ़ भी सकते हैं, यानी किसी के अंदर पढ़ने की क्षमता होती है, लिखने की क्षमता होती है, और सिंपल वो कुछ भी प्लस माइनस इस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम लिटरेसी कहते हैं। देयर आर सर्वर वे टू मेजर लिटरेसी। कुछ वे होते हैं जिनमें हम लिटरेसी को मापते हैं। इंडिया में अ पर्सन एज 7 एंड अबव एबल टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एडवांटेज इन एनी लैंग्वेज। यानी भारत में हर एक व्यक्ति जिसकी एज 7 ईयर है, ठीक है, 7 से ऊपर है, 7, तो वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है और किसी भी लैंग्वेज को समझ भी सकता है। इसको हम कहते हैं लिटरेट, यानी जिसको पढ़े लिखे लोग। ठीक है, ऑन अनेबल टू राइट बट एबल टू रीड, यानी कोई लिखने में अनेबल है लेकिन बट एबल टू रीड कर सकता है, वो इलिटरेट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के अनुसार जो इंडिया का लिटरेसी रेट था वो था 74.04%, जिसमें कि 80% मेल थे और 65.46% जो थे वो हमारे फीमेल थे। इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में रहता है। केरला में 93.91% लिटरेसी रेट है, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे कहाँ होते हैं, केरला में, वहाँ सभी लिटरेट हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन। यानी किस तरीके से हमारे अर्थ पर जो लोग हैं वो फैले हुए हैं, इस पैटर्न, इसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मोर देन 90% से भी ज़्यादा हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो किस पर रहती है, लैंड सरफेस पर रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ अनइवन। आप सभी को पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग है। यानी किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे कि चाइना में बहुत पॉपुलेशन है, चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है। ऐसे ही आपके बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, इनमें बहुत कम पॉपुलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कहीं पर तो हैवी पॉपुलेशन देखने को मिलती है और कहीं पर हमें बहुत कम। हैवी पॉपुलेशन एरिया कौन कौन से हैं हमारे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, और वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड। जैसे जो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया होता है, हाई माउंटेन एरिया होता है, या इक्वेटरल फॉरेस्ट वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पर हमें बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। पीपल कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं, उसके साउथ से ज़्यादा, यानी साउथ में जो इक्वेटर का साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और नॉर्थ में ज़्यादा लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, मतलब 3/4 लोग जो है हमारे पूरे वर्ल्ड के वो 2 कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका। यानी एशिया और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन जस्ट 10 कंट्रीज, और केवल 60% जो लोग हैं वो 10 कंट्रीज़ में रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, और इन सब में 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि इंडिया में 17.5%, चाइना में 19.4%, अदर कंट्रीज़ में
उसमें आपका 41.2% है। और जबकि जापान, रशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यहाँ कितने कम लोग रहते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर ड्यू टू विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन। अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो अलग अलग है, ठीक है। यानी पॉपुलेशन कहीं पर ज़्यादा, कहीं पे कम और कहीं पे बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या डिपेंड करता है, सबसे पहले इसमें हमारा आता है जोग्राफिकल फैक्टर, जिसमें हमारी आएगी टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाएगी, एल्टीट्यूड, ठीक है। पीपल डू नॉट वांट टू लिव ऑन माउंटेन और प्लेट्यूज बट प्लेन ड्यू टू देयर सुटेबिलिटी फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। आप सभी को पता है कि जो लोग हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर रहना पसंद नहीं करते हैं या प्लेट्यूज पर रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके लिए वो फेवरेबल नहीं है। वो कहाँ रहना पसंद करते हैं? प्लेन पर। क्यों? क्योंकि जो प्लेन एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या बहुत सारी हमें सर्विस, अदर सर्विस के लिए, जैसे हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी है, वहाँ पर रेलवे लाइन, रोडवेज, कुछ भी निकालना है, तो इसलिए वो उसमें हेल्प करता है। तो लोग प्लेन एरियाज पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में गंगा प्लेन जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और जबकि वाइल्ड माउंटेन्स लाइक एंडस, एल्पस, हिमालय आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। यहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट। जो जहाँ का क्लाइमेट सुटेबल होगा लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। यानी ज़्यादा गर्म क्लाइमेट वाले एरियाज़ में भी लोग नहीं रहना पसंद करते हैं और बहुत ठंडे एरिया में भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। पीपल डोंट लाइक एक्सट्रीम क्लाइमेट लाइक वेरी हॉट, जो बहुत गर्म है, और बहुत ज़्यादा ठंडा है। ऐसे दोनों एरियाज़ में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जैसे पोलर रीजन ऑफ रशिया, कनाडा और एंटार्क्टिका या डेजर्ट, इस तरह के एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सहारा डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। पोलर रीजन रशिया का, कनाडा या एंटार्क्टिका, वहाँ पर तो ठंडा है, तो लोग वहाँ भी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल। जो सॉइल एरिया होता है, यानी जहाँ की सॉइल अच्छी होती है, ऐसे एरिया में ही लोग रहना पसंद करते हैं। पीपल रेफर टू लिव ऑन दोज लैंड हैव फर्टाइल सॉइल, यानी जहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है, ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद करते हैं। इसमें गंगा ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो रीजन है वहाँ पर, हुआंगजी, चांगजियांग इन चाइना एंड नील इजिप्ट, यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो प्लेन एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर यानी जहाँ पर लोगों को, देखिए, जहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आप इंडिया में ही देखिए कि अगर आपको बोला जाए कि राजस्थान में रहना है, तो वहाँ पर सभी लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो लोग को दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर वाटर इजीली ना मिले। और जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि जो हमारा गंगा प्लेन एरिया है वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, प्लेन एरिया है, वाटर इजीली अवेलेबल है, सॉइल फर्टाइल है। तो ये सब हमारा जो एरिया है, इसके ऊपर हमारा वाटर की एबिलिटी के ऊपर भी लोग वहाँ उनको रहना है या नहीं रहना, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वाइल डेजर्ट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। जो रिवर वैली होती है वर्ल्ड की, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बट जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। अब देखिए बेटा, इस डेजर्ट एरिया में चाहे वो आपका पोलर एरिया हो, यानी हॉट डेजर्ट हो, या फिर वो कोल्ड डेजर्ट हो, दोनों में से किसी भी तरह के डेजर्ट में लोग जो है हमें बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट आता है मिनरल। जहाँ पर ज़्यादा मिनरल्स होंगे वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होगा। डायमंड माइंड ऑफ द साउथ अफ्रीका, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट लीड टू सेटिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज़। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हमें लोग देखने को मिलते हैं। अभी तो हमने पढ़ा ज्योग्राफिकल फैक्टर, अब हम पढ़ेंगे सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल सबसे पहला था सोशल, यानी सामाजिक। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, जहाँ पर अच्छी हाउस की सुविधा हो, अच्छी एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो, या फिर जहाँ पर
उनको हर तरह की सुविधाएं मिले, ऐसी जगह पर लोग बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल पुणे में आपको बहुत अच्छे हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सब मिलता है, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चर भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। पीपल आर अट्रैक्टेड टू प्लेस विच रिलीजन और कल्चर सिग्निफिकेंस, जहाँ का कल्चर और उनका रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे जगह पर लोग रहते हैं, जैसे वाराणसी, जेरूसलम और वेटिकन सिटी। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक। पीपल आर अट्रैक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल एरिया, यानी जहाँ पर अच्छी सी इंडस्ट्रीज़ होगी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ होगी, तो ऐसे एरिया भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, यानी जॉब देते हैं। तो लोग जो है ऐसी जगह ही जाते हैं जहाँ पर उनको ईजिली जॉब मिल जाए, जैसे कि ओसाका इन जापान और मुंबई इन इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से कहाँ कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्रॉस्ड 6 बिलियन इन द ईयर 2011 में हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन जो है क्रॉस कर गई थी। एंड द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग एट द एनुअल रेट ऑफ अबाउट 1.8%। जो हमारे लोग हैं उनकी जो नंबर ऑफ द पीपल इंक्रीज हो रहा था एनुअल रेट से 1.8% के अकॉर्डिंग। एट द रेट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वुड ऑलमोस्ट डबल इन साइज इन अबाउट 45 ईयर। अगर हम ये देखें कि इस रेट से जो पॉपुलेशन है हमारे पूरे वर्ल्ड की वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, यानी 45 ईयर में। चाइना सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड नंबर पर इंडिया आता है एंड फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय, और इसके बाद इसके बाद हमारा यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और रशिया आते हैं। ठीक है, यानी पहले चाइना, फिर इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और रशिया। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 6 नेशन, और पूरे वर्ल्ड की हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इन 6 नेशन में रहती है। अबाउट 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन एशिया। हमारे 40% जो टोटल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड एशिया की, 40% जो टोटल पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, एशिया में रहती है। 13% अफ्रीका में, 12% यूरोप में, और बाकी बची अलग कॉन्टिनेंट्स में। यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में ही रहती है। इंडियाज़ पॉपुलेशन ऑन March 1, 2011 स्टूड एट 1.21 बिलियन। हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1 मार्च 2001 में 1.21 बिलियन जो थी वो काउंट की गई थी। इंडिया सस्टेन अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17% इंडिया में है। द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया विच हैज़ रिटर्न टू 12th सेंचुरी, जब 12th सेंचुरी में इंडिया की पॉपुलेशन टर्न कर रही थी 238 मिलियन एंड इंक्रीज टू रीच 1 बिलियन, और ये इंक्रीज हो गई कितनी 1.2 बिलियन एट द ड्रोन ऑफ 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी में यानी 1.2 बिलियन हो गई थी ये। ओके, दिस मीन्स टोटल पॉपुलेशन एट एवरी ईयर इंडिया इक्वल टू डेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन होती है उतनी पॉपुलेशन इंडिया में हर साल ऐड हो जाती है। यानी जितनी इंडिया की एक साल में पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। एवरी 6% ऑन द अर्थ इज़ इंडियन, और पूरे वर्ल्ड में जो हर एक 6% जो है वो इंडियन ही है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन 5 स्टेट। भारत की आधी जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। Okay students, rest part of this chapter we will discuss on next turn.